हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर दिया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए हम परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का हमें 11वां वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 11वां वाक्य। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, मैं इस बात इसलिए तुम्हें इस बताता हूं ताकि मेरा जो आनंद है, यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद है तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद बना रहने का और तुम्हारा आनंद है वो पूरा होने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में परमेश्वर को भिन्न भिन्न नाम से वास्तव में लोग पुकारते। ईश्वर पुकारते हैं, खुदा पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भिन्न भिन्न नाम से लोग हमें ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु आमीन परमेश्वर को पिता है, पिता के रूप में संबोधन करने वाला एक ही झुंड है, वो परमेश्वर का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को वास्तव में अपना पिता कहते हैं, स्वर्गीय पिता। हमारी प्रार्थना हर एक बात पिता को संबोधन करते हुए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पिता को, अगर वो पिता है तो हर चीज का सृष्टि और हर बातें हमारे जीवन में उन्होंने किया है। वो पिता हमेशा चाहने वाला एक बात है, मेरा संतान हमेशा किसका फेलोशिप चल रहे, इधर ऊपर चल रहे। ए टेकड़ी ऐसा देगा ना एक में। हाँ तो वो पिता यही चाहते हैं हम हमेशा आनंद रहे। कोई भी पिता चाहे कि मेरा बच्चा हमेशा दुख रहे, हमेशा परेशान में रहे। कोई पिता चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। पिता चाहने वाले एक ही बात है, उनकी संतान हमेशा हमेशा आनंद में रहे। हमें परंतु हमारा आनंद ऐसा है, एक आनंद अगर करना शुरू किया हमने, तुरंत उस आनंद को वास्तव में दूर करने वाला कोई भी कड़वाहट, कोई भी दुख का बात हमारे जिंदगी में आते रहता है। एक आनंद शुरू हो गया, दूसरा दुख आने लगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रोग होने दो, परेशानी हो दो, कुछ भी होने दो। आप जानते हैं कुछ साल पहले प्रेज़ द लॉर्ड कोविड करके एक महामारी वास्तव में इस दुनिया में हमें पूर्ण आगोल रीति से आ गया, पूरा देश में फैल गया। अभी भी उसका चालू है, उसका बात है। परंतु कितने लोग वास्तव में डरते हुए, कांपते हुए प्रेज़ द लॉर्ड जीवन जिया। परंतु उस समय में भी हम विश्वासी लोग हैं, नुकसान तो हुआ, हमारा प्रॉब्लम तो हो गया हमें। कुछ लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, कुछ तो वियोग उनके जीवन में, दुख की गहराई उनके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में आया। पर फिर भी ऐसी परमेश्वर के लोग वास्तव में बाकी जाति के जैसे कि गहराई का दुख उनके जीवन में महसूस नहीं किया। उसका कारण आमीन परमेश्वर की आनंद में हम बने रहने के कारण और हमारे अंदर जो आनंद है पूर्ण होने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा किया। उस कारण हम इतना हमें प्रेज़ द लॉर्ड नीचे होते हुए, इतना गिरते हुए, शौक प्रकट करते हुए नहीं हुआ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज आपको ऐसे एक आनंद है, एक बार खत्म होके और कुछ गहराई बात आने के टाइम वो आनंद खत्म होके फिर दुख में जाए, फिर आनंद में जाए, फिर दुख में जाए,
ऐसे एक बातें वास्तव में हमें एक विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर चाहता नहीं। प्रभु चाहते हैं सदा तुम आनंद में रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद ऐसा है, रोग रहेगा, परेशानी रहेगा, प्रतिसंधि रहेगा, कष्ट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो भी हम आनंद में रहेगा। ऐसे एक बातों में वास्तव में विश्वासी हमें आना है, वही चाहते हैं परमेश्वर। आप सोचो, इधर लिखा गया है, यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद। ये मेरा आनंद बोलते यीशु मसीह के कौन सी आनंद है? चिकन बिरयानी खाते यीशु, और यीशु घूमने के लिए जाते, हाँ, यीशु और कोई जैसा काम, यीशु मसीह का आनंद बोले तो थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिएगा, डाउट हो रहे, एक बार और। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद, यीशु का आनंद आपके साथ बने रहे। यीशु मसीह का आनंद कौन सी है? आमीन। यीशु मसीह का आनंद ये दुनिया का साथ तो कोई लेना देना नहीं। हमें बातों में आपको मालूम है, संडे सब लोग हमें प्रेज द लॉर्ड नॉन वेज खाते करके मैं सुनते हैं, है ना? संडे क्यों? अभी सब लोग सब आराधना सब खत्म होके प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो चिकन बिरयानी नहीं तो कुछ चिकन नहीं तो और कुछ हमें खाने के टाइम थोड़ा बहुत आनंद आ जाते। और बाहर के स्त्री होटल नहीं तो प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं, इधर का होटल डियडा होटल किधर भी जाके थोड़ा बहुत, नहीं तो क्या बोलते हैं चाइनीज रेगुलर खाना वाले की फैमिली ऊपर बैठे रेगुलर, ये इधर से लेके अंबरनाथ से लेके हमें क्या बोलते हैं ईस्ट तक जितनी चाइनीज दुकान है पैजाने, ऐसे एक फैमिली ऊपर बैठे। आमीन। उनका सदा आनंद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह बोलने वाला आनंद वो नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के आनंद बोले तो इस पृथ्वी के साथ कोई लेना देना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद आपके अंदर आएगा और आने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो आनंद नहीं आएगा, रोग में भी आप आनंद नहीं कर सकते, तकलीफ में भी आप आनंद नहीं कर सकते, नुकसान में भी आप आनंद नहीं कर सकते, परेशानी भी आप आनंद नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आनंद करना है तो यीशु मसीह का आनंद आपके अंदर बना रहने का। कैसा बना रहेगा? यीशु मसीह का आनंद सदा हमारे साथ। हमें प्रेज द लॉर्ड। रोमी पत्री 14 अध्याय का 17 वाक्य पढ़ लीजिएगा। रोमी पत्री, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। तो परमेश्वर की राज्य जब तक आपके अंदर उदय नहीं होगा, ये आनंद आपके अंदर वास्तव में बने रहने के लिए मौका नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का राज्य, अदरवाइज प्रभु आपके अंदर राजत्व करने का, प्रभु के सिंहासन आपके दिल के अंदर रखने का, प्रभु आपके ऊपर राज करने का। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के राज्य का हर एक नियम को हम पालन करने का, तभी वास्तव में परमेश्वर हमारे अंदर राज करना। अदरवाइज जीसस विल बी आवर अडोनाई। वो हमें वास्तव में हर बातों में नियंत्रित करेगा। उसके लिए परमेश्वर का हमें राज्य का नियम भी है। एक एक राज्य के एक एक नियम है, वैसा ही प्रभु के राज्य का एक एक नियम है। प्रभु के राज्य के नियम के बारे में हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय, ये तीनों अध्याय में परमेश्वर के राज्य के नियम के बारे में लिखा गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उस परमेश्वर की नियम के आधार, आमीन, प्रभु को आपके अंदर सिंहासन डालने के लिए मौका दे दिया, तो समझने का, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आपका अंदर मेरे अंदर परमेश्वर की आनंद बने रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं ऐसा आनंद मिले?
पेड़ में कुछ दर्द आए तो हम आनंद चला जाते, शरीर में कुछ दर्द आए तो खत्म हो जाते, पैसा का कमी हमारे जीवन में हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड हम टोटली डेस्परेट, टोटली हम निराश होते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ने कुछ रिपोर्ट अगर कुछ अलग निकला, किसी को कैंसर हुआ और किसी के कोई ट्यूमर हुआ, नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमें कुछ ने कुछ प्रॉब्लम अगर जिंदगी में आ जाए तो वी विल बी डेस्परेटेड, हम वास्तव में निराश हो जाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये बात हमारे जीवन में नहीं होने का, हम सदा आनंद रहने का। रोग होगा, दुख होगा, परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा, पर हर समय पर हर बातों में आनंद रहने के एक तरीका यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें इधर वास्तव में दिया गया है। वो है परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आना, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आने के लिए एक तत्व है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत है हमें प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का पहला वाक्य, दूसरे वाक्य। सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालते हैं, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। तत्व क्या मालूम है? तत्व यही है, पिता वो कौन है? वाटिका का मालिक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कौन है? सच्चा दाखलता, ओरिजिनल। आमीन। इसका मतलब जंगली भी है। हम कौन है? डाली। दाखलता में हमें होने वाला डाली है हम। पिता मालिक, यीशु सच्चा दाखलता, हम उसका डाली। ये तीनों कॉम्बिनेशन में अगर आप हमेशा बने रहे, आप कदा भी ये छोड़ के जाना नहीं। हमको तो थोड़ा थोड़ा छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों? कभी कभी उधरना पड़ता है ना हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी दुनिया में उधरेगा, कभी शैतान में उधरेगा, कभी जेडी के बातों में उधरेगा। आमीन। इस कारण वास्तव में ये आनंद वास्तव हमारे जीवन में बने नहीं रहते। बिना उधर के रह के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उधरो मत। ये तीन कॉम्बिनेशन में हमेशा रहो। पिता मालिक है, यीशु सच्चा दाखलता है, हम वास्तव में डाली है। अगर ये कॉम्बिनेशन पहला तत्व है, दूसरा तत्व इसी में फलवंत होने के लिए, अगर नहीं होता फलवंत क्या करेगा? काट डालेगा। आमीन। जिसको काट डालना है, काट डालना है। अगर दांत खराब हुआ तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रखो, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं? इसको निकालने के लिए बोलते हैं। हम कितना परेशानी होते हैं ना हमको। हमारा साथ में रहना वाला 32 पुलिस है, उनमें से एक पुलिस का टोपी चला गया। आमीन। उसमें कीड़ा लग गया, दूसरे में कीड़ा ना लगने के तुरंत उसको हम निकाल देते हैं। आमीन। वैसा ही कुछ कुछ बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ, पवित्र आत्मा की आलोचना के खिलाफ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, अगर काट डालना है, काट डालना है। आमीन। काट डालना है। कुछ लोग काटता नहीं। आपको मालूम है किसको काट डालना है? हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, यिर्मयाह किताब 17 अध्याय का, आमीन, 15 वाक्य पढ़ के देखो किसको काट डालना है। 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा, यिर्मयाह 17:13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, ये इस्राएल के आधार, जिसने तुझे छोड़ दिया है,
सब लज्जित होंगे सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, तो तुझसे भटक जाते हैं। उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। उसको भूमि पर लिखा जाते, जाति के बारे में नहीं। फिर किसके बारे में विश्वास। है? ये लिखा है जाति के बारे में नहीं, फिर किसके बारे में? विश्वास। जो परमेश्वर को छोड़ चुका बातों में, प्रभु को जो व्यक्ति ने छोड़ा है, आप उसका साथ मेल मिलाप मत करो। आमीन। उनका नाम परमेश्वर ने भूमि में लिखा है। आमीन। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जीवन के जल को छोड़ दिया है। परमेश्वर ने वास्तव में उनको भूमि पर लिखा है, पाताल। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेगा ऐसा कैसे, फिर उनको वापस आने का? वापस आने का तेरा फेलोशिप से नहीं। परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर उनको वापस लेकर आएगा, तेरा फेलोशिप से नहीं होगा। जो काट डालना है, काट डालना है, तभी तुम फलवंत होगा। अगर तू उसके साथ फेलोशिप करता रहेगा। आमीन। आपको मालूम है, कुछ लोग वास्तव में जल्दी आत्मा में हो जाते, तुरंत बोलते हैं नो, उनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं। आमीन। अगर तू जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उनके साथ तू लेना देना करेगा, मैं तुम्हारा साथ तो कोई लेना देना नहीं करेगा। ऐसा भी लोग इधर बैठे हैं। परंतु घूमने के लिए पक्का साथ देगा, दुनिया की बातों में पक्का साथ। ये कौन सी आत्मा में? हाँ बोलिए, ये कौन सी आत्मा में? आपको मालूम है, ये पौलुस ने एक बार एक बात तो बोला। पौलुस ने, वो सुनने का आपको पौलुस ने बोला हुआ, थोड़ा पढ़ेंगे पौलुस ने क्या बोला उसके विषय में। हम पहला कुरिन्दी पढ़ लीजिएगा, उनका 5 अध्याय के 9 से लेकर 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्दी 5 अध्याय का 9 से लेकर 13। मैंने अपनी पत्री में, अपनी पत्रिया में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले हो तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? भीतर वालों का, यीशु मसीह में रहने वालों का, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पौलुस बोलते हैं। आमीन। इस तरीके से परमेश्वर का छोड़ा हुआ लोगों को वास्तव में तुझे काट डालना है, कोई फेलोशिप नहीं। अगर तुझे वास्तव में अच्छा फल होना है तो काट डालना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण लिया केवल, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हमको काट डालना है। परमेश्वर खुद बोलते हैं, तेरी आंख अगर तुझे बोलिए
तेरी आंख 5 अध्याय आमीन प्रेज द लॉर्ड 5 अध्याय आमीन उसका 29 से लेकर 30 पढ़ लीजिएगा। यदि तेरी दाई आंख तुझे ठोकर खिला रहे तो उसे निकाल कर फेंक उसको निकाल दे, क्योंकि तेरे लिए यही तुम्हारा भला है। दाएं तुम्हारा एक हाथ वो भी पढ़ लीजिएगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। ये काट कर डाले करके बोले तो वास्तव में क्या समझते आप? बोले हाथ है, ऐसे तो इधर कोई भी आंख भी नहीं रहेगा, कोई भी हाथ भी नहीं रहेगा, सब आमीन क्या बोल डिसेबिलिटी होगा सारा विश्वासियों को। आमीन। आप लोग डियर एंड नियर, आपका रिश्तेदार, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोगों को बारे में बात कर रही है वचन। आपकी सबसे आंखों में क्या बोलते, आपको अच्छा लगने वाला व्यक्तित्व को कहता है बात। कुछ लोग आपको अच्छा लगता है ना, उनका सानिध्य है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ा है उसको तुझे काट डालना है, उनका रिश्ता, उनका तो फेलोशिप नहीं करना है, तभी तुम अच्छा फलवंत होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तभी अच्छा फलवंत होगा। अगर अच्छा फल, अगर और ज्यादा फल होना है तो क्या करेंगे? ज्यादा फल होने के लिए पढ़ लीजिएगा, और जो फलती है उसे वह छांटता है। उसको छाड़ता है, उसको क्लीन करता है, छाड़ता है ज्यादा फल होने के लिए। ये दो प्रिंसिपल अगर आप और मैं फॉलो किया तो मैं आपको वादा दिलाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर का आनंद आपके अंदर बना रहेगा और आपके अंदर एक संपूर्ण आनंद में जीने के लिए रोग होगा, कैंसर भी हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रॉब्लम भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, आमीन, निंदा भी हो सकता है, परंतु आप सदा आनंद में रहेगा। परंतु हम क्या करते मालूम है? परमेश्वर से बढ़कर दया दिखाते। जो वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, काट डालना है उसको, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लेके नहीं चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ज्यादा फलवंत होने के लिए क्या करना है? उसको चाड़ना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये नारियल का झाड़ महाराष्ट्र और बाकी स्टेट में ठीक से फल नहीं देते, मगर केरला में ऐसा नहीं। केरला में नारियल का झाड़ आप जाके देखने का, वो झाड़ में चढ़ने के लिए, एक झाड़ में चढ़ने के लिए 100 रुपया आजकल एक गवर्नमेंट रेट है, 100 रुपया एक झाड़ में चढ़ने के लिए। आजकल लोग मिलता नहीं, परंतु वो चढ़ना वाला व्यक्ति क्या करते मालूम है? उसको जितने फल पहले हो चुका है वो सूखा रहते हैं, नारियल तोड़ने के बाद वो सब क्लीन करके एकदम आखिरी में अगली सा जो फल होता है तो बहुत फलवंत होने के लिए अवसर हो जाते हैं। जब हम क्लीन नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बोलता हूँ, आपका दांत अगर आप 2 दिन अगर क्लीन नहीं करेगा, 2 ब्रश नहीं करेगा, क्या होगा? हैं? तो आप क्या वो दांत क्लीन करते हैं क्या? दांत निकाल कर जाते नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा बोलते नहीं ना। उसको क्लीन करता है ना, उसको बोलते झाड़ना। ये प्रोसेस वास्तव में एक विश्वासी के अंदर हमेशा होते रहता है। आमीन। कभी कष्ट, कभी रोग, कभी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, झाड़ने की बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा करेगा ना आप फलवंत होते जाएगा, ज्यादा फलवंत होते जाएगा। ऐसा फल हुआ तो परमेश्वर के आनंद आपके अंदर बने रहेगा और आपके अंदर रहने वाला आनंद की संपूर्णता हो जाएगा। एक बार संपूर्णता हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई परेशानी नहीं होगा। आपको मालूम पहले जमाने का हमारा पूर्व पिता लोग की अवस्त्र देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग वास्तव में प्रेज़ द किताब दूसरे देखा 46 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? हमें एक्ट चैप्टर 2:46
वे प्रतिदिन हाँ एक मन होकर हाँ मंदिर में इकट्ठा होते थे हाँ और घर घर रोटी तोड़ते हाँ हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये लोग कौन है? पहले समय का फर्स्ट सेंचुरी का विश्वासी है। फर्स्ट सेंचुरी का विश्वासी के बारे में वास्तव में पौलुस कहता है अनेक क्लेश से गुजरने वाले लोग हैं ये लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। गवर्नमेंट वास्तव में इनके खिलाफ है। गवर्नमेंट वास्तव में इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ हासिल करते हैं। आम्पियन करके थिएटर में 84,000 लोग वास्तव में वॉच करते हैं। किसके लिए मालूम है? हमें भूखा रहने वाला सिंह को हमें प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासी को पकड़ के हमें उनके साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमें खाने के लिए देते हैं। जब विश्वासी तड़प के मर जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें 84,000 लोग हमें प्रेज़ द ताली बजा के हल्ला बजाते हैं। यही कंडीशन में भी प्रभु के वचन में यही लिखा है और वास्तव में खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के मंदिर में आया करता करके। आमीन। हमारा थोड़ा बहुत बच्चा को बुखार हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड हम घर से निकलते ही नहीं। थोड़ा बहुत बादल अगर काला हो गया प्रेज़ द लॉर्ड आज बहुत बारिश है, हम निर्णय लेके बैठे अंदर। आमीन। परंतु पहला जमाना का लोग तकलीफ में, रोग में, मुसीबत में, परेशानी में, हर बातों में हमें बड़ा आनंद के साथ मंदिर में आया कर। एक बार और वचन पढ़े, एक बार और वचन पढ़े। वे प्रतिदिन वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हमें मेरा कहने की मतलब है चाहे कितना भी रोग होने दो, प्रॉब्लम होने दो, परेशानी होने दो, कुछ भी होने दो, क्या करना चाहिए? हम सदा आनंद रहना चाहिए, आनंद में। आज हम 4 बातें जो सदा आनंद के लिए हमें तैयार करने वाला 4 स्टेप के बारे में आज मैं बोल के आज के शुश्रूषा खत्म करेगा। जल्दी हो जाएगा, मेरी इच्छा तो जल्दी हो जाएगा, फिर भी हमें प्रेज़ पौने घंटा होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4 बातें केवल। नंबर 1, अगर आपकी परमेश्वर की आनंद आपके अंदर बना रहना, आपके अंदर आनंद के एक संपूर्णता होना, तब पहला स्टेप है ये फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ के देख, उसमें क्या लिखा है। फिलिपिन चैप्टर हमें पहला अध्याय का 3 और 4 वाक्य। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। एक्चुअली ये हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट गुड। ये विषय में हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा नहीं। जस्ट रीड इन मलयालम जस्ट मुझे सुनने दो। सारी प्रार्थना से खुशी और आनंद के साथ मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा प्रवृत्ति आरंभ किया वो परमेश्वर हम यीशु मसीह के दिन तक तुम्हें संभालने के लिए काबिल है। कैसे? मैं सदा आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा प्रवृत्ति का शुरू किया हुआ वो परमेश्वर उसका दिन तक आपको और मुझे संभालने के लिए काबिल है। ये उसका ओरिजिनल परिभाषा है। हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं। आज समझने का ये बात पौलुस बोलने का समय पौलुस किधर है? जेल में रहने वाला पौलुस यही कहता है मैं प्रार्थना करता हूं ताकि तुम सदा आनंद में रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा प्रवृत्ति हमें शुरू किया है किसी ने, उसकी आगमन तक वो तुझे संभालेगा। खुशी से प्रार्थना करना, आनंद से प्रार्थना करना। आमीन। उसका कारण क्या है? रोग होने दो, कारागृह में पड़ा है, जेल में पड़ा है,
जेल में पड़ा रहना व्यक्ति को इस तरीके से सोच सकते हैं क्या? जेल, कभी जेल गए आप? कौन कौन जेल गया? थोड़ा हाथ ऊपर करो कि कौन कौन जेल गया, थोड़ा हाथ ऊपर करो। एक ही हाथ उठेगा मेरे को लग रहा है। हाँ, तू ही जेल गया? हाँ, वैसा नहीं बोलते। मैं जेल के बारे में पूछ रहा हूं। मैं 10th स्टैंडर्ड में रहने के टाइम जेल गया। मेरी बहन को किसी ने गलत बोल दिया, आय से दे दिया, उसका पूरा खून ही खून हो गया। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। 10वीं का एग्जाम शुरू था, इसलिए मैं दूसरे दिन बाहर आया। मैं आपसे यही जेल की अपने घर में रहना वाला जैसा है क्या जेल? नहीं ना। जेल में रहने, घर में रहना वाला जैसा हमें अवस्था नहीं है जेल में रहना। कपड़ा लगे और खाना लगे और रहना लगे, लेटना लगे, सब कुछ अलग है। एक व्यक्ति जेल में रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो व्यक्ति कदापि दूसरे के बारे में सोचता नहीं। उनको बातों में उसका मुंह में आने वाली एक ही बात है, शराब। उसको श्राप देना, इसका श्राप देना, उसका वजह से, इसका वजह से, वो कारण, ये कारण, बस यही बोलते रहेगा, सोचते रहेगा। पर ये जेल में रहने के बाद भी पौलुस की एक ही सोच है, कलीसिया के बारे में, उनकी सभा के बारे में सोचे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, मेरे अंदर एक अच्छा प्रवृत्ति वास्तव में यीशु मसीह ने शुरू किया है। यीशु ने शुरू किया क्या? व्यक्ति ने शुरू किया आपके अंदर। आपको बदलने के कारण किसने किया? यीशु ने किया क्या बाजू वाले ने किया? अगर यीशु मसीह शुरू किया है आपके अंदर एक प्रवृत्ति आपको बदलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, तो आप सोचने का, आमीन, उसका आगमन तक, किसका आगमन? यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो मेरा मरण तक वो मुझे संभालने के लिए शक्ति रखता है। फिर जेल क्या है? कैंसर क्या है? रोग क्या है? तकलीफ क्या है? निंदा क्या है? दरिद्र क्या है? भूखा रहना क्या है? जेल क्या है? नथिंग। अगर उस विश्वास आपके अंदर है, मेरे अंदर एक प्रवृत्ति यीशु मसीह ने शुरू किया है, उसका आगमन तक, नहीं तो मेरी मरण तक वो मुझे संभालने के लिए हमें शक्ति रखता है। ये विश्वास आपके अंदर आएगा ना, आप किसी चीज के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, परेशान नहीं होगा। आमीन। आप सदा यीशु मसीह के आनंद में बने रहने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के टाइम हमें कोलोसियन चैप्टर में लिखा है, वो जयोत्सव मना रहा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड एकदम जयोत्सव, ट्रायम्फ, एकदम जयोत्सव, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह क्रूस पर हमें जयोत्सव मना रहा, जयोत्सव। बाहर देखने वालों को रोग, बाहर देखने वालों को वास्तव में हमें खून नष्ट हो गया होगा, हमें रोगी जैसे रहने वाले यीशु, परंतु यीशु मसीह के अंदर एक जयोत्सव, शैतान के ऊपर जय पाया हुआ। हे मरण, तेरा कांटा किधर है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी अगर ये जो बात आपके अंदर है, मेरे अंदर एक यीशु मसीह ने एक काम शुरू किया है, वो मुझे आखिरी तक संभालेगा। ये विश्वास अगर आपके अंदर हो, कैंसर नहीं, इसलिए बोलना 446 शुगर है, चल शुगर, तू तो अपना काम कर, मैं अपना काम करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप आनंद में रहेगा। हमें रोग होने दो, मुसीबत होने दो, परेशानी हो, कुछ भी। देखो, हमें पतमोस में रहने वाला यूहन्ना का बता, देखो, जहाज आकर छोड़ दिया, जहाज भी चला गया। नो मोर शिप इज कमिंग टू टेक हिम। हमें पवेलियन, हमें पुराना अवस्था में उनको ले चलने के लिए कोई नहीं आएगा। जितने लोग लेकर आया, उसका हड्डी और स्केलेटन सब कुछ सामने पड़े, कुछ भी नहीं। उस अवस्था में भी उधर लिखा गया है, कर्तृ दिन में हमें यूहन्ना आत्मा में हुआ। आपका अंदर थोड़ा बहुत
हमें पर ये ऐसा काट लिया समझो, आपको चरबरा आएगा मुंह के अंदर, अन्य भाषा आएगा गलत भाषा। तेरी तो तूने मेरे को मारा, ऐसा बोलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर के लोगों का अन्य भाषा कभी कभी सुनने का प्रॉब्लम आने के टाइम, परंतु पौलुस उधर यूहन्ना उसमें लिखा गया है वो कर्तृ दिन में, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना की विशेषता कभी देखा आपने? आया बच्चा के लिए, परंतु उन्होंने हृदय के सारे बातों में परमेश्वर के सामने अर्पण करके एकदम विश्वास और आनंद के साथ लौटा। नेक्स्ट ईयर जब वापस आया, उसका पास एक बच्चा लड़का था। हमें एली का हाथ में देख के यही बोला, प्रेत स्वामी मैं तो आया था, आपने बोला तूने वातों में शराब पिया है करके आपने बोला, तुम्हारा शराब उधरने दे करके आपने बोला। नहीं, मैंने उस दिन प्रेत और मेरा हृदय को अर्पण की परमेश्वर के सामने, उसका रिजल्ट है मेरे सामने। मैं आपको देने के लिए ये बच्चा को लेकर आया। हागार के बारे में कभी सुना? हागार हमें उत्पत्ति किताब 13 अध्याय का कौन सी वाक्य है? 16-15 कौन सी है? उत्पत्ति किताब 13 अध्याय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 16 अध्याय का 13, 16 अध्याय का 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ताएल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बोल रहे मालूम है? मुझे देखने वाले को मैंने यहां भी देखा, यहां भी जाति स्त्री है। मैन अभी मुझे देखने वालों को मैंने यहां भी देखा, इसका मतलब और कहीं देखा ना उन्होंने। अभी आप बोल रहे पास्टर बोध को मैंने इधर भी देखा, इधर भी देखा बोले तो वहां भी देखा होगा ना, तभी आप बोल रहे ना मैं इधर भी पास्टर बोध को देखा, पास्टर बोध को इधर भी देखा, इधर भी देखा बोले तो हमें और कहीं आपने देखा है पास्टर बोध को। वैसा ही वो कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे देखने वालों को मैं यहां भी देखा। आप जानना चाहिए वास्तव में अब्राहम की पत्नी बनकर रहा हागार। पहले जमाने में ये पति पत्नी एक बेड पे रहना, एक कमरे में रहना, ऐसा नहीं था पहले जमाने में। वो आप जानते हैं? नहीं जानते? उत्पत्ति पुस्तक में पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पत्नी रहने वाला अलग क्या बोलते हैं टेंडे, और पुरुष रहने वाला अलग टेंडे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर रात को उनको, ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, कौन? याकूब। 4 है ना? नहीं, कितना पत्नी है याकूब को? कितना पत्नी है? 4। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 की पत्नी के ये ऐसे एक साथ नहीं जाते, एक एक दिन रखा है। अगर वो पत्नी को बिल्हा का पद याकूब को जाना है तो बिल्हा का तंबू में आकर याकूब खड़ा हो जाएगा, मैं अंदर आऊं, ऐसा पूछना पड़ता है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप लोग एडवांस बन गया। क्यों एडवांस? शादी की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? हैं? 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 सुनो, क्या बोलते हैं उसको? जो शादी से पहले अगर मिलके रहना, उसको क्या बोलते? मालूम है, बोलेगे नहीं ये बोलेगे नहीं आपको, मालूम है उनको। अभी आप लोग बोलो
किसने बोला? किसने बोला? वो पहले से लिविंग है। आमीन। आजकल एडवांस बन गया, पर पहले ऐसा नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अगर पत्नी के पास जाना है, पत्नी के तंबू में जाके खड़ा हो जाएगा, मैं अंदर आऊं, जब आओ करके बोलेगा तब तक वो आएगा नहीं। ऐसा कंडीशन है उल्पत्ति के तहत सही रीति से जाके पढ़ने का। एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं दिखाता हूं। बिल्हा का समय आ गया पति के पास जाने के लिए। तुरंत राहेल बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, तुम्हारा क्या बोलते हैं बच्चा का दुधाई जो क्या बोलते हैं वो फ्रूट मुझे दे, ताकि मैं एक दिन के लिए मेरा पति के तेरे पास छोड़ता हूं। ये पढ़ा आपने? उल्पत्ति किताब में है, मुझे पढ़वाने के लिए समय नहीं। आमीन। एक फ्रूट के लिए, कौन सी फ्रूट है मुझे नहीं, मैं दुधाई लिखा है, पर कौन सी है मुझे भी नहीं मालूम। एक फ्रूट के लिए पत्नी के पास पति को जाने के लिए हमें एक दिन हमें दे दिया, उसमें बच्चा भी पैदा होगा। मेरा कहने की मतलब प्रियो, हमें पहले के जैसा नहीं है आजकल। आजकल तो वास्तव में हम एडवांस बन गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल क्या बोलते वही मजा आते। हाँ, इतने कोई शादी भी नहीं करते। अगर ऐसे में है ना, वो शादी का वो विधि में नहीं आ रहे हो लोग, क्योंकि ये प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, चोरी करके पीने वाला पानी बहुत बहुत मीठा लगता है। कहां लिखा है? नीति वचन में। जो चोरी करके पीता है ना, वो पानी बहुत मीठा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके वास्तव में तरीका से रिश्ता में रख के उनको बहुत मीठापन वो अनुभव करते हैं, इसलिए वो लोग शादी करना नहीं चाहते। आमीन, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इधर जो लिखा है, आमीन, मुझे देखने वालों को मैं यहां भी देखा। इसका मतलब है हमें हागार अब्राहम का हमें रूम के अंदर कभी, क्योंकि ये तो वो नौकरानी है, जब झाड़ू पोंछने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए गया होगा, तो वास्तव में अब्राहम परमेश्वर को याग अर्पण करते हुए देखा होगा। प्रभु के सानिध्य उधर कर अब्राहम से परमेश्वर बात करते हुए सुना होगा। तो उसका अंदर एक चीज बैठ गया, परमेश्वर यहोवा सदा अब्राहम का तंबू में रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पारान मरुभूमि में इधर उधर चलने का वक्त, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यहोवा परमेश्वर, हागार तुझे इधर क्या काम है, इस तरीका से सवाल करने का तबाई हमें हागार बोलने लगा, मुझे देखने वालों को मैं वास्तव में इस पारान मरुभूमि में भी देखा। आमीन। इतना बुरा कंडीशन में भी एक जाति स्त्री परमेश्वर का अनुभव किया, प्रभु का अनुभव किया। हमें अब्राहम बाहर किया, अब हर एक बात तो भूल गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप विश्वास करें, मेरे अंदर एक काम शुरू किया हुआ, एक अच्छा प्रवृत्ति शुरू किया हुआ, वो परमेश्वर है। वो व्यक्ति मुझे मेरे अंत तक नहीं तो उसके आगमन तक संभालने के लिए शक्ति रखता है। ये बात आपके अंदर बैठेगा ना, आप किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करेगा और सदा आनंद रहा। होने दो, कोई बात नहीं, होने दो, जो कुछ होने दो। आप सदा खुश रहेगा, सदा आनंद रहेगा, सदा समाधान में रहेगा। आप कदा भी आपके अंदर कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा है, मेरे अंदर एक काम शुरू किया हुआ परमेश्वर है, वो मेरे अंदर तक न तो उसके आगमन तक मुझे संभालने के लिए वो शक्ति रखता है। ये बात आपके अंदर बैठने के लिए एक चीज याद रखना, भजन संहिता 62 उसका दूसरे वाक्य, भजन संहिता 62 उसका 6 वाक्य, भजन संहिता 62 कंटिन्यू 2-6, भजन 62 2-6 7 8। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरी गढ़, वह मेरा गढ़ है। 1 मिनट अगेन 62 सचमुच सचमुच वही मेरी चट्टान, वो ही, ऐसा शब्द
आप बाइबल पढ़ने के टाइम जिधर ज़्यादा फोर्स देने का उधर फोर्स देने का प्रयास करो, इधर कुछ गड़बड़ नहीं होगा फोर्स दिया तो। वो ही मेरा, मेरी चट्टान। हाँ, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है बोले तो उसमें वो ही नहीं, बाइबल पढ़ना वो ही मेरा चट्टान। हाँ, और हाँ, मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, वह मेरा वो ही मेरा गढ़ है, गढ़ है। अधिक न 7 वाक्य। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। परमेश्वर है। 8 वाक्य। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी हर बात उससे खोल के बात करो ना। मैं कल रात को खोल के उनसे कुछ बातें किया, कारण क्या मालूम है? बहुत सारी परेशानी वास्तव में वेस्ट बंगाल में पीछा बनी सभा की हमें प्रेषर जो जगा लिया उधर हो रहे। गुरु भाई वास्तव में प्रेषर ओढ़ हमें पुलिस स्टेशन में बैठा है। कोई रास्ता नहीं खुल रहे। मैं कल शाम को बैठा, उस सिस्टम दिया हुआ भजन संगीता है, वो 8 वाक्य एक बार और पढ़ के देख, उसमें क्या लिखा है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा, हर समय उससे भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आपकी जो बातें आप खोल कर कहो प्रभु को, प्रभु कार्य करेगा। आमीन। प्रभु कार्य करेगा। और कैसे कैसे खोल कर कहना है? भजन संगीता 55 हमें 6, 7 कब कब खोल के कहना है? तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता। कौन सी पढ़ रहे? 55 का 6, 7। देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बस। कौन सी पढ़ रहे? 55? नो, सॉरी 16, 17, सॉरी 16, 17, ओके, सॉरी, क्षमा करना। 16, 17, 55 का 16, 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, कभी कभी देखो, कभी कभी आपको खोल के कहना है। एक बार। सांझ को, शाम को, और भोर को, सुबह को, दोपहर को, तीनों पहर, कम से कम तीनों प्रहर पर कंटिन्यू मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो मेरा शब्द सुनेगा। आमीन। दोपहर को हमको सोना है, बोर होता नहीं हमारा, तब तक 10 बज जाते। शाम को तो पूछो मत, हमको सीरियल देखना है, सीआईडी देखना है ना? फिर समय कब मिलेगा हमको? फिर चलो, आप वास्तव में हर बातों के लिए एक टाइम टेबल रखा आपने। ये समय पर जाना है, करना है, ये सब आपको मालूम है। खाने का समय कोई बताने की जरूरत नहीं ना। खाने का समय सुबह उठ के खा रहे ना, दोपहर को भी खाता है ना, शाम को तो भी खाते हैं ना, 3 टाइम। फिर बीच में बड़ा पाव, वो तो गिनती नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो शरीर को इतना भोजन दिया, आत्मा को नहीं देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप प्रार्थना शुरू करो, वो भी खुशी से, आनंद से प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुबह, हमें दोपहर को, शाम को परमेश्वर से प्रार्थना हमें खोल के अपना बात करना शुरू करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आपका विश्वास आ जाएगा, मेरे अंदर एक काम शुरू किया, वो परमेश्वर मेरे अंत तक नहीं तो उसके आगमन तक मुझे संभालने के लिए शक्ति रखता है।
खुशी से प्रार्थना करो। नंबर 2, हमें भजन संगीत 100 उसका दूसरे वाक्य, खुशी से हमें आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय प्रभु का दास ने वास्तव में आनंदी आनंद है, आनंदी वास्तव में पेचोड़ हमें कोलाब में, इधर लोग आनंदी आनंद है। मैं बोलो शब्दों को थोड़ा साथ दो। आनंदी आनंद है करके बोले तो वास्तव में आनंदी क्या बोलते हैं, वो बुधवार पार्क में उधर एक आनंदी है। इससे अच्छे न्यू लाइफ चर्च है। वो लोग कुछ भी हो शरीर को हिलाते, उनकी आराधना देखे कभी कभी प्रभु तो अंदर तो है ही नहीं, कम से कम आश्चर्य के जो बातों में थोड़ा वो लोग दिखाते तो भी थोड़ा अच्छा लगता है लीड करने वाले को। इधर तो आनंदी आनंद बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड सब लोग मसिल पकड़ के खड़े हैं। हम हिलने वाले ने हिलाने के लिए कोशिश मत कर। आमीन। आनंद से आराधना करने के लिए नहीं हो रहे क्या? पौलुस को पूछने का, पौलुस को आमीन प्रेरित कितना हमें 16 अध्याय 25 से पढ़ने के शब्द लिखा गया है। हमें प्रेरित किताब प्रेरित हमें 16 अध्याय का 25 वाक्य में आधा रात उड़ के जेल के अंदर बंदी बनाया गया हुआ पौलुस शीलास, उनका दोनों हाथ जंजीरों से बांधा, उनकी वस्तुओं में पैर जंजीरों से बांधा पर मुंह नहीं बांधा। आधा रात जेल के अंदर आराधना कर रहे, ताल देने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति नहीं है। जंजीरें वास्तव में वो ताल बना दिए, ताल जंजीरें। परंतु एक बात जरूर उधर हुआ, जेल के अंदर एक भूकंप हुआ, सारा कैदियों के जंजीरें खुल गया। हमें तेरा बंधन तू स्वयं लाके रखा है। खुशी से परमेश्वर का आराधना करते करके देखो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तेरा बंधन खुलेगा, जंजीरें टूटेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। 5 तरह के सिर में हाथ रख के कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। विश्वासी तेरा बंधन खोलने के कारण तू खुद होना चाहिए। आमीन। इसलिए अब आनंद से परमेश्वर की आराधना कर, आनंद से। दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा, भजन संगीत 100 उसका दूसरे वाक्य। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आनंद से आराधना करने के लिए होता है क्यों नहीं? क्यों नहीं होते? उसके एक कारण है, हम तरफ पढ़ेंगे कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 47 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें एक कारण मिलेगा। आपका आनंद से वास्तव में आराधना करने के नहीं हो रहे, उसके कारण क्या है? तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी परमेश्वर ने हमारा सारा पदार्थ बोले तो संपत्ति, हमारा संपत्ति को बहुतायत होने पर भी संपत्ति बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी एक बात बोलूं, अभी किसी विश्वासी को खाने पीने की कुछ कमी है क्या? है तो बोलो, राशन दर से हो जाएगा। आपको खाने पीने के लिए, बाकी बातों को नहीं पूछ रहा मैं, खाने पीने के लिए कुछ कमी है क्या? नहीं ना। पहले जमाने के विश्वासी को देखने का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने के विश्वासियों को आपका मालूम है, इस भारत में पहला विश्वासी उड़ गया है केरला से। उसी टाइम उधर एक ये दुख का कटोरा
प्रभु यीशु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। ये कौन है मालूम है? इसका नाम है साधु कोच्चुकुंजुपदेशी, केरला का पहला लीडर। विश्वास में आने के बाद कम से कम 11 बच्चा है। आमीन। सबसे छोटा मर गया, उसको गाड़ने के लिए कुछ भी नहीं उनका हाथ में, और कोई भी व्यक्ति विश्वास में गया करके बोल के वो घर तक नहीं आया। वो मरा हुआ बच्चा को वास्तव में हाथ में लेके उसी टाइम साधु കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി उनके हृदय से उठा गया हुआ गाना था। ആമേൻ। ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് വാങ്ങി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ പാടും। मलयालम में उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया। दुख का कठोरा प्रभु यीशु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। उसी टाइम क्या होता मालूम है? छोटा बच्चा मर गया, गाड़ने के लिए एक पाई भी नहीं और कोई व्यक्ति साथ नहीं दिया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने वाला जगह 4 गोनी बाग को बांधा गया जगह। साधु कोच्चुकुंजुपदेशी, वो हृदय से लिखा हुआ गाना है। वो डेड बॉडी के साथ लिखा गया गाना। वो डेड बॉडी भी उनके विषय नहीं था, गाना लिख दिया उन्होंने। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बुरी हालत कोई भी विश्वासी को नहीं ना। अभी संपत्ति का बहुत हाइक हो गया, संपत्ति बढ़ गई, अभी खाने पीने के लिए वांदा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बातों में हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को वास्तव में कुछ कठोर बनाकर हमें खुशी से आनंद करने वाला आराधना को वास्तव में हम तुच्छ मानते हैं। नहीं तो हमारा मर्जी आएगा। आराधना 1 घंटा रहेगा, वो तार का वो गिटार का तार तोड़ कर रहने दो, हम बाद में जाएंगे। खुशी से आराधना में शामिल होने के लिए इधर आराधना शुरू होने के टाइम कितने लोग होते? मैक्सिमम 50। उसके बाद धीरे धीरे लोग आते। आज समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद से आराधना करने के लिए आपको ना होने के कारण आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मालूम है? हमारा मन के अंदर आसाब का आत्मा आ गया। आसाब का आत्मा, आसाब क्या बोलते हैं मालूम है? किसी का मैं तो परमेश्वर का आराधना करते, वो जाति को देखो, उसका प्रेज़ द लॉर्ड मोटे मोटे आंखों की पुष्टि। आमीन। आपको मालूम है आंख जो व्यक्ति के शरीर में पुष्टि है वो आंखों में दिखाई देते। कैसे? सूजन नहीं आंखों में। हाँ है ना? देखा कभी? मैं किसको दिखाऊं? ഏതത്തെ സോഡ ബോത്തലേ। आमीन। उसको पुष्टि को देखा। देखो वो क्या बोल रहे? 73 का 18 भजन संगीत 73:18। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है। तेरा वाक्य, तेरा निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। हाँ। दुष्टों की कुशल देख के वो खुद बोल रहे, मैंने व्यर्थ से मैं अपने आप को शुद्ध बनाया, मैं व्यर्थ से यीशु मसीह को विश्वास किया, मैं व्यर्थ से यीशु मसीह के पवित्र लहू को वास्तव में हमें धो के शुद्ध किया। व्यर्थ हो गया, गलत हो गया। आमीन। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड 18 वाक्य में जाएगा तो उसको पता चलेगा, मैं परमेश्वर ऐसी जातियों को फिसलने वाला जगह में खड़ा किया है। उसके बाद 23, 24, 25 पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? 23 तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। ये परमेश्वर कहता मैं तेरा संगी था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा है। 24 तू सम्मति देता है, मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करेगा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है?
तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में भी तू है, पृथ्वी पर भी तू है। अगर पृथ्वी पर तू है, ऐसा दिल में है, आराधना के लिए प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर आपको आमेन क्या बोलते आमेन क्या बोलते गुंडागिरी करने की जरूरत नहीं। इधर पास्टर बोलते मैं ये क्या तुमको मैं क्या बोलते इसको तुर पर मारूं अपना क्या बोलते वो गिटार लेके आमीन और वो कम ऑन आराधना करो प्रभु को आराधना। अरे आराधना कैसे करेंगे, होता ही नहीं इनको, प्रभु है ही नहीं इनको। आमीन। तो आप सोचने का अगर प्रभु आपके अंदर है, स्वर्ग में भी वो है मेरा, वो पृथ्वी पर भी वो है मेरा। अगर इस कंडीशन में है, आप दिल खोल के आराधना करेगा, दिल खोल के। आमीन प्रेज़, दिल खोल के आराधना करेगा। इसलिए खुशी से आनंद से परमेश्वर का आराधना करो। हमें तीसरा प्रेज़ लो, तीसरा पहला थिस्सलुनी में जल्दी भाग रहा हूं। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय का 4 वाक्य वचन खुशी से सुनो। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय का 4-5। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि आप 6 से पढ़ लीजिएगा। 6 तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलते गए। चलो कैसे अवस्था कौन सी है? क्लेश में, बड़ा क्लेश। थिस्सलुनी सभा का अवस्था बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है। फिर भी वचन कैसे? कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद से, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद के, पवित्र आत्मा की आनंद के साथ वचन सुनते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है लालसा, आपको कुछ खाने के लिए लालसा है ना। कुछ लोग को चिकन खाने के लिए लालसा है ना। किसी को चिकन फ्राई खाने के लिए लालसा है। जितने लालसा ना उनको हमने नोट करके रखा है। शादी में प्रेज़ उनको लास्ट में खिलाएगा। पहला प्रेज़ लो, हमें इसमें बैठना वाला को पीछे खींचेगा, लास्ट में बैठे तो तू बैठ जाएगा ना, चिकन खत्म। आमीन। क्योंकि इनको चिकन सब खाने के लिए बहुत लालसा है। मुझे एक लालसा है, कौन सी मालूम है? कुकुम्बर और कांदा, ये सब दही डाल के बहुत लालसा से खाते में, वो उससे पेट भरते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। वही लालसा से आप परमेश्वर को वचन पढ़ो। वही लालसा से कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगा तो भी पढ़ने का। पढ़ने से पहले 3 छोटे प्रार्थना करने का। 3 छोटे प्रार्थना, छोटे प्रार्थना 3। मैं बाइबल कॉलेज में नहीं गया, प्रेज़ द लॉर्ड, पर बहुत सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। उसके कारण लालसा से एक हाथ में बंदूक, दूसरा हाथ में बाइबल था मेरा। मैं विश्वास में आने का और शुरुआत का दिन लालसा से पढ़ता था परमेश्वर का वचन। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का वचन अगर आपको समझ में नहीं आया, आप वचन पढ़ने से पहले 3 छोटे प्रार्थना। पहला प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संग्रह 119 उसका 18 वाक्य। यहोवे जल्दी मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, तेरी वचन की अद्भुत बातों को देखूं। छोटी प्रार्थना, यहोवे मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरी वचन की अद्भुत बातों को मैं देखूं। दूसरा छोटे प्रार्थना, दूसरा भजन संहिता हमें 40 है। भजन संहिता 40 है, हमें उसका 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? मेल बलि
हाँ। और अन्न बलि से हाँ। तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ। तूने मेरे कान खोद कर तूने मेरे कान को खोद कर खोले हैं। हाँ। होम बलि प्रभु को बोलने के यहोवे मेरे कान को खोले ताकि तेरे वचन में सुन सकूं। तीसरा प्रार्थना लूक 24:45 लूक 24:45 हाँ। तब हाँ। उसने पवित्र शास्त्र हाँ। बूझने के लिए हाँ। उनकी समझ खोल दी। हाँ, उनका समझ खोल दी, मेरा बुद्धि खोल दे। तीन चीज को खोलना है जो परमेश्वर का वचन आपको समझ में नहीं आया तो बढ़ने से पहले तीन छोटा प्रार्थना। नंबर 1 मेरा कान को खोल दे। नंबर 2 मेरा कान को खोल दे। नंबर 3 मेरा बुद्धि को खोल दे। अगर ये तीन छोटे छोटे प्रार्थना करेगा आपको परमेश्वर का हर वचन समझने के लिए कृपा मिलेगा। आमीन। पवित्र आत्मा का द्वारा कृपा मिलेगा, पवित्र आत्मा का द्वारा। ये छोटे प्रार्थना प्रभु मेरा कान को खोल दे, मेरा आंख को खोल दे, मेरा बुद्धि को खोल दे ताकि तेरा वचन में समझ सकूं, तेरा वचन में ग्रहण कर सकूं। हमें खुशी से प्रभु का वचन पढ़ना। हमें 4 इब्रानी पत्र 11 अध्याय उसका 24 वाक्य लिखा है, खुशी से प्रभु को सेवा करना, खुशी से। आमीन। खुशी से। मूसा ने वातों में फरौन पुत्री का पुत्र, ये बात इस पद को छोड़कर परमेश्वर लोगों के साथ हमें वास्तव में कष्ट उठाना हमें प्रेज लॉर्ड अब अच्छा समझा। प्रभु की सेवा कष्ट है, हमें मुसीबतें परेशानी सब कुछ है, प्रेज लॉर्ड, फिर भी हमें खुशी से सेवा करना, खुशी से। आमीन। अगर आप खुशी से हमें प्रार्थना करेगा, खुशी से आराधना करेगा, खुशी से हमें प्रेज लॉर्ड वचन पढ़ेगा, खुशी से सेवा करेगा, आपको मिलने वाला एक नित्य आनंद है। ये बोल के आज के शुश्रूषा खत्म। एक नित्य आनंद, ये चारों बात आप पूरा करेगा। मुझे एक्सप्लेन करने की बहुत सारी बातें, समय नहीं है। ये 4 बात आप पूरा करेगा, खुशी से प्रार्थना करना, खुशी से आराधना करना, खुशी से वचन पढ़ना, खुशी से सेवा करना। ये 4 बात आप करेगा, प्रभु देने वाला बात है। यशायाह का किताब हमें 35 यशायाह 35 उसका 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हमें यशायाह 35 उसका 10 वाक्य। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, सदा का आनंद, नित्यानंद, सदा का आनंद। पृथ्वी पर अगर आप खुश है, प्रवेश मती का आनंद में बना रहा, आपका आनंद पूरा होगा और सियोन में नित्यानंद के लिए प्रभु आपको तैयार करेगा। आइए इस समय खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रिबानगा शंदना गनगा बाबा।